नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। अनादि विशेष में आज बात करेंगे जन का आकार जनता पे हाल। जी हाँ, गर्मी की अभी शुरुआती दौर है और जल संकट विकराल हो चुका है। आम दिनों के मुकाबले गर्मी के दिनों में पानी की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है, लेकिन पानी की उपलब्धता गर्मी के दिनों में 1/4 रह जाती है। मांग और कमी के बीच ये भारी असंतुलन पानी की विकराल समस्या को जन्म देता है। हर साल पानी की इस विकराल समस्या से महिलाएं जूझती हैं और कई किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर होती हैं। जब महिलाओं की हिम्मत टूट जाती है तो पुरुष आगे आते हैं, लेकिन पुरुषों का पानी लाना घर की आर्थिक स्थिति के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि पुरुष को पैसा कमाने बाहर जाना पड़ता है। हर साल कई कार्य दिवस पानी की किल्लत के कारण नष्ट हो जाते हैं और गरीब लोगों को विशेष रूप से ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। इस साल भी पानी की समस्या वैसी ही है और इसका कोई इलाज फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। आइए जानते हैं अलग अलग जगह पर जल संकट के क्या हालचाल है, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल माह के पहले पखवाड़े में ही पानी का भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। हैंडपंप, नलकूप, कुएं, तालाब सब सूख गए हैं। महिलाओं को पानी की तलाश में कई किलोमीटर भटकना पड़ रहा है। पुरुष भी काम धंधा छोड़कर पानी की तलाश में दिन का अधिकांश समय बिता रहे हैं। पानी की कमी ने लोगों को आर्थिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया है। कई जगह पानी खरीदना पड़ रहा है। बहुत से इलाकों में तो खरीदने पर भी पानी नहीं मिल रहा। कई जगह लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके चलते बीमारियां हो रही हैं। जलस्तर गिरने के कारण नलकूप में भी पानी नहीं आ रहा। जो तालाब खोदे गए थे वह तालाब भी सूख चुके हैं। कई जगह ग्रामीण 200 मीटर गहरे कुएं से भी पानी लाने को तैयार है, लेकिन कुएं में गंदा पानी निकल रहा है। बहुत से इलाके भयानक जल संकट से जूझ रहे हैं। इसके सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। कई जगह ऐसी खबरें आई हैं जब महिलाएं अपने बच्चों को लेकर पतियों के घर छोड़कर मायके में शिफ्ट हो गयी। कई जगह नवयुवकों की शादी टूट गई क्योंकि उनके गांव में पानी नहीं था। बहुत से गांवों में पानी नहीं होने के कारण नौजवान लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई भी अपनी लड़की ऐसे गाँव में नहीं देना चाहता। पानी की यह परेशानी हर साल देखने को आती है, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी विकराल होती पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढा गया है, जिससे जनता परेशान है। पानी की समस्या एक गंभीर और जटिल मुद्दा है जो अब हर जगह देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इंदौर, भोपाल, सब जगह। आप राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो पहले से ही इसको लेकर कई सारे जो निर्देश है वो भी अधिकारियों को दिए गए हैं। एक कानून भी इसके लिए बनाया गया है, जहां पर पानी का जल स्तर कम होने की बात की जा रही थी आने वाले दिनों में, और इसी को लेकर अब निजी ट्यूबवेल या फिर बोर नहीं किए जा सकेंगे। इसको लेकर अगर कुछ पता चलता है कि कहीं पर इस तरह का काम किया जा रहा है तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए कानून भी बनाया गया है, तो इस तरह से ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि कई जगह ये कोशिश की जा रही है कि समस्या पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द जो पानी की समस्या क्षेत्रों में पहुंच रही है, क्षेत्रों में आ रही है, उस पर उसका समाधान किया जाए। कई जगह है ऐसी जहां पर जल स्तर गिर रहा है, कई जगह ऐसा है कि पानी बिल्कुल ही नहीं है, आपूर्ति पानी की नहीं हो पा रही है और इसी वजह से गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। कई जगह ऐसी है जहां पर पानी तो है, लेकिन कई मीलों दूर से महिलाओं को पानी भरकर लाना पड़ता है। इससे उनकी दिनचर्या प्रभावित होती है, कई तरीके की समस्याएं भी हो जाती है। गंदे पानी की जहां पर हम बात कर रहे हैं, अगर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं होती है तो गंदा पानी पीने से स्वास्थ्य पर भी खासा असर पड़ता है। तमाम समस्याएं हैं जो ग्रामीण इस वक्त झेल रहे हैं। बात की जाए गर्मी की, तो अभी ये शुरुआत है, ये गर्मी का पहला पखवाड़ा ही कह लीजिए, और अभी तो पूरी जो गर्मी का सीजन है वो आना बाकी है। मई जून अभी बचा हुआ है, और ऐसे में अगर अभी से ये हालात हैं पानी को लेकर तो आगे क्या तस्वीरें होंगी, आगे तस्वीरें और ज्यादा भयावह हो जाएंगी। इसीलिए जरूरत है कि इस समस्या पर ध्यान अभी से दिया जाए। सरकार इसको लेकर कई सारे कदम उठा रही है। कई जगह ये कलेक्टर की तरफ से, जैसे अगर राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, तो यहाँ पर कलेक्टर की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि निजी ट्यूबवेल या फिर बोरिंग नहीं कराई जाएगी। बिना परमिशन के ये कहीं पर भी नहीं कराई सकती है, और अगर
ऐसा हुआ, ऐसा करते हुए पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अलग अलग जिले से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके जिले में पानी को लेकर क्या स्थिति है, क्या समस्या है। बालाघाट से हमारे साथ साइमा जुड़ गई हैं। साइमा, सीधा आप ही का रुख करते हुए, देखिए जल का अकाल, पानी की समस्याएं कई जगह हैं, कई जगह इस तरह की समस्याएं देखी जा रही है। अगर बालाघाट की बात करें साइमा, तो जल स्तर अभी बालाघाट में क्या है, क्या पानी को लेकर समस्याएं बालाघाट में बढ़ रही हैं? साइमा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल, बालाघाट जिले में जो है पानी का स्तर नीचे जा चुका है। मार्च में ही जो है जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। अब किसानों की अगर हम बात करें तो जो उनकी रबी की जो फसलें हैं वो पानी की कमी के चलते जो है सूख गई हैं, जिससे उनका जो जीवन यापन होता है, जो बरसात के महीने में जो 4 माह वो लोग इस जो फसलों को बेचकर जो अपना जीवन यापन करते हैं, वो जो है उनके लिए एक बड़ी समस्या हो गई है। नहीं। और बिल्कुल साइमा, जिस तरह से आप बता रही हैं, देखिए पानी की दिक्कत है, इसी वजह से किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि फसलें सूख जाती है, किसानों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ बाकी सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। सिवनी से हमारे साथ आदिल खान जुड़ गए हैं, भिंड से अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए और हरदा से जफर अंसारी। आदिल, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूँगी, सिवनी से हमारे साथ बने हुए हैं। आदिल, सिवनी में क्या समस्या है, पानी को लेकर क्या परेशान होना पड़ रहा है अभी लोगों को, अभी जल स्तर की स्थिति क्या है सिवनी में? देखिए, जिला जो है जल अभावग्रस्त घोषित हो गया है। जो भी बोरवेल खनन वगैरह है, उस पर रोक लगा दी गई है। जो यहाँ पे भीमगढ़ में संजय सरोवर जो बांध, जिसमें कई तरह की जल सिंचाई परियोजनाएं संचालित हैं, यहाँ पे पेयजल परियोजनाएं संचालित हैं। गहरा जल संकट यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर्याप्त पानी हुई, वर्षा पर्याप्त हुई है, बांध भी जो है पर्याप्त भरा था, लेकिन यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो गैर जिम्मेदारी उनका जो के कारण जो है यहाँ पे जल संकट देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों यहाँ बालाघाट जिले के 2 विधायक, बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे और वारासिवनी विधायक विक्की पटेल भी आए थे। बालाघाट जिले को भी यहाँ से पानी जाता है। ये लोग भी यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए थे। अधिकारियों से, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की थी कि बालाघाट जिले में जल संकट है, तो यहाँ से जो पानी छोड़ा जा रहा है, इस विषय में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बात की थी। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का इस विषय में कहना था कि सिवनी जिले में भी जल संकट है। यहाँ की जो पेयजल परियोजनाएं हैं और लोगों को जो पेयजल पहुंचाना है, उसके लिए पानी अभी स्टोर किया गया है, यहाँ बचा के रखा है संजय सरोवर बांध में, और वो अभी बालाघाट जिले को नहीं दिया जा सकता। यहाँ जो अनुविभागीय अधिकारी हैं, एक उदयभान मस्कोले करके, ये गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं। यहाँ पर्याप्त पानी था, संजय सरोवर बांध में पर्याप्त बारिश हुई थी सिवनी जिले में। यहाँ जबकि जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक यहाँ 14 बार गेट खोले गए थे। पानी की अधिकता के कारण गेट खोले गए थे और यहाँ जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने गेट खोल के और बांध से पानी को बहाया था। मतलब पर्याप्त पानी था, लेकिन गैर जिम्मेदारी देखिए कि यहाँ पे अभी जल संकट गहराने लगा है और जो संजय सरोवर बांध है उसका जलस्तर गिर गया है। बालाघाट जिले को पानी नहीं दे सक रहे हैं। यहाँ के टेल क्षेत्र के जो किसान थे वो पानी के लिए परेशान होते रहे। आपने भी नजारे देखे विधानसभा के कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो थे रजनीश सिंह, उन्होंने विधानसभा में हंगामा किया था। पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा था, लोगों की फसलें सूख गई। टेल क्षेत्र के जो क्योलारी विधानसभा क्षेत्र के जो किसान हैं उनको पानी नहीं मिला पर्याप्त, उनकी फसलें सूख गई। ये जो गैर जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे तैनात हैं जल संसाधन विभाग के और अन्य विभागों के, जिनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ का जो जल संकट न गहराए, लेकिन इनकी गैर जिम्मेदारी के चलते जो है पूरा जल संकट यहाँ अभी से देखने को मिल रहा है। उदयभान मस्कोले करके एक अनुविभागीय अधिकारी हैं। समस्या बता रहे हैं, ये तो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही है, जिसकी वजह से अब ये समस्या जो है वो जनता के सामने आ गई और कहीं ना कहीं विकराल रूप ये समस्या लेती हुई नजर आ रही है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। आदिल, हमारे साथ 2 और सहयोगी जुड़े हुए हैं। भिंड से अखिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, भिंड की अगर बात की जाए तो वहां पर पानी को लेकर अभी क्या स्थिति है, जल स्तर क्या कम हुआ है वहां पर, इस तरह की समस्याएं क्या ग्रामीणों के सामने आ रही हैं?
जी बिल्कुल। अगर भिंड चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ पर अभी गर्मी ज्यादा है, तो ऐसे में जल संकट की समस्या ज्यादा रहती है। यहाँ भिंड जिले की अगर बात करें तो भिंड जिले में एक बहुत विधानसभा है जहाँ पर जो है डैम से पानी पूरी विधानसभा पीती है। अगर उस डैम में पानी सूख जाता है तो लोगों को जल संकट बहुत ज्यादा गहराया जाता है। तो उस बेसली डैम की अगर बात करें तो बेसली डैम में अभी पानी बहुत ही कम है। तो बहुत विधानसभा के लोग कई किलोमीटर जाकर पानी भरते हैं और ऐसे में लोग 1-2-3 दिन पुराना पानी यूज करते हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पानी ही नहीं है, जिन गांवों में लोग अपने बेटियों का ब्याह नहीं करने जाते क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पर जल संकट है। तो ऐसे में उन गांवों की बड़ा परेशानी है। इसको लेकर कई बार वहां के लोगों ने भिंड जिला कलेक्टर पर भी शिकायत की, वहां स्थानीय विधायक से भी शिकायत की, लेकिन जल संकट की वहां पर कोई समस्या नहीं सॉल्व हो पाई। क्योंकि यहाँ भिंड जिले में 445 ग्राम पंचायत हैं जिसमें अभी नल जल योजना का कार्य चल रहा है। 2024 तक हर पंचायतों में नल जल योजना का कार्य पूरा होना था, लेकिन अभी तक 243 अभी ग्राम पंचायतों अखिलेश, अगर वर्तमान की बात की जाए, जिस तरह से आप बता रहे हैं पंचायतों की संख्या, इनमें से कितनी पंचायतें ऐसी हैं जो इस संकट से जूझ रही हैं? 243 ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर नल जल योजना का अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया और जिन पंचायतों में काम पूरा हुआ है तो वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं तो नल खराब है, कहीं बोरिंग खराब है, कहीं जन संकट नीचे चला गया तो इसलिए पानी नहीं आ पा रहा है, कहीं पाइपलाइन खराब है। ऐसा है कि ये योजना का काम पूरा नहीं हुआ है और जहां पर काम पूरा हो गया है वहां पर लापरवाही के चलते पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, इस पर चर्चा आगे करेंगे। हमारे साथ जफर भी हरदा से लगातार बने हुए हैं। जफर, अगर हरदा की बात की जाए तो हरदा में पानी को लेकर क्या स्थिति है? क्या हरदा में भी यही हालात है, पानी की समस्या वहां पर भी आ रही है? जी बिल्कुल अमृता, देखिए पानी जो है तो इंसान को जीने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। पानी अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसकी जिंदगी जो है तो तहस नहस हो जाएगी। हरदा में भी अभी गर्मी की शुरुआत हुई और शुरुआती गर्मी में जो है तो पानी की जो है तो किल्लत शहर से लेकर ग्रामीण तक नजर आने लगी है। अभी अप्रैल माह की शुरुआत में ही जिला कलेक्टर राजेश सिंह ने जो है तो तमाम नलकूप खनन है उस पर रोक लगा दी थी। परंतु हरदा जिला जो है तो कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पर जो है तो जनप्रतिनिधि आगे आए और कलेक्टर से मांग की कि जो नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा उसको बढ़ाकर 15 दिन बढ़ा दिया जाए। तो उस कलेक्टर ने आदेश को निरस्त कर 15 दिन के लिए उस नलकूप खनन को बढ़ा दिया गया। परंतु जिले में पूरे शहर भर में और लगातार पूरे ग्रामीण अंचलों में भी पानी की जो समस्या है वो यश के तहत बनी हुई है। अभी जो नल जल योजना के तहत जो टंकियों का निर्माण ग्रामीण अंचलों में किया गया था, वहां टंकियां तो बन चुकी है और पूरा काम पर्याप्त हो चुका कई स्थानों पर, परंतु जनप्रतिनिधि और जो नेता होते हैं, जो स्थानीय नेता होते हैं, उनके उद्घाटन के लिए वो काम बाकी है कि वो आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे, सह लेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, उसके बाद जो है तो ग्रामीणों को पानी दिया जाएगा। जब लोगों की सुविधा के लिए जब ये काम किया गया है, जो नल जल योजना जो है जो लोगों की सुविधा के लिए कराई गई है, तो क्यों इस भीषण गर्मी में लोगों को एक नेता अपनी फोटो राजनीति चमकाने के लिए जो है तो लोगों को इंतजार करवा रहा है। और ये जो हरदा जिला है यहाँ पर जो है तो हरदा शहर की आधी आबादी जो है तो लगभग जीवनदायिनी नर्मदा नदी पर आश्रित होती है। नर्मदा नदी में भी काफी जो वाटर लेवल है वो कम हो गया और जो यहाँ की एक शहर की अजनान नदी है वो भी लगभग पूरी तरह सूख चुकी है। अगर आने वाले समय में ये स्थिति बनी रही तो बहुत भीषण संकट का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ सकता है। कई जगह बोरिंग जो है तो वो सूख गए हैं, ग्रामीण जो कुएं होते हैं वो सूख गए। अभी हमने देखा जफर, देखिए जिस तरह से आप समस्याएं बता रहे हैं, समस्याएं काफी सारी है। हालांकि कलेक्टर की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि निजी ट्यूबवेल या फिर बोर का खनन जो है वो आप नहीं करवा सकते हैं। हालांकि इस पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन क्या अभी तक कोई ऐसा मामला है जिस तरह से आपने बातचीत की कि बिना परमिशन के तो बिल्कुल ही खनन वहां पर नहीं करवाया जा सकता और जल स्तर अभी कम है, इसको लेकर क्या पहले से प्री प्लानिंग कुछ की गई थी कि गर्मी का मौसम आएगा, जल संकट क्या हर साल इसी तरह का रहता है वहां पर? जी बिल्कुल अमृता जी, जो स्थिति है हर साल प्रतिवर्ष जो है तो गर्मी में देखने को मिलती है। जो स्थिति कभी कम होने का नाम नहीं लेती, हमेशा हर बार जो तो बढ़ती हुई नजर आती है। चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें चाहे ग्रामीणों की बात करें। जैसा मैंने आपको बताया कि कलेक्टर आदेश सिंह ने जो है तो अप्रैल माह की शुरुआत में जो है नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था और जनप्रतिनिधि आ गया। उसके बाद जो है तो किसानों की मांग पर उस नलकूप खनन को जो है तो बढ़ाकर जो प्रतिबंध लगा उसको बढ़ाकर 15 दिन की अवधि तक बढ़ा दिया गया। अब शायद 15 अप्रैल तक उस जो नलकूप पर प्रतिबंध लगा था उसको हटा के 15 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। परंतु ये है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है, चूंकि अभी हमने देखा हरदा में पिछले दिनों जो इस समय जो होता है मूंग की खेती होती है, मूंग में जो है तो किसानों को तो सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। कई किसान जो है तो अपने खेत में ट्यूबवेल पर आश्रित होते हैं, कई किसान जो है तो नहर पर आश्रित होते हैं, परंतु नहर में जो पानी नहीं मिला भी पिछले कुछ दिनों पूर्व जो है तो किसान
नहर में पानी के लिए धरना देना बिल्कुल जफर, देखिए इस और ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए बड़ी खतरे की घंटी है जिस और ध्यान देना होगा प्रशासन को। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ साइमा भी लगातार बनी हुई है। साइमा, देखिए बालाघाट की जिस तरह से हमने बात की, जल स्तर अभी कम है, गर्मी के मौसम की अभी ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में ये समस्या और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकती है। आप देखिए जल स्तर जिस तरह से हम इसकी बात कर रहे हैं, योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो क्या ये जो नल जल योजना है उसका लाभ कहीं पर भी मिल रहा है? बालाघाट में अधिकारियों की लापरवाही की भी आपने यहाँ पर बात की थी, कलेक्टर की तरफ से हालांकि सख्त कार्रवाई के निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन इस समस्या की अगर बात की जाए तो क्या हर साल इसी तरह की समस्या बालाघाट में सामने आती है लोगों के? और अगर हर साल यही समस्या रहती है तो क्या अधिकारियों की ओर से इस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं? देखिए, बीते 2-3 सालों से जो है यहाँ पर जल संकट का जो है कि जो बड़ी समस्या यहाँ देखी जा रही है बालाघाट में। जल जीवन मिशन की जो योजना है वो पूरी तरीके से फेल है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी की टंकी लगाई गई है, जो पाइपलाइन बिछाई गई है, उसको तो प्रशासन को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया है ठेकेदार द्वारा, लेकिन जो है अब तक उसमें जो है पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। कई जगह जहाँ पानी की सप्लाई हो रही है वो पाइपलाइन फूट गई है, तो जिससे जो है पंचायत क्षेत्रों में जो है पानी नहीं मिल पा रहा है। और बिल्कुल कलेक्टर ने जो है नलकूप नए ट्यूबवेल उत्खनन पे जो है प्रतिबंध लगा दिया है 1 अप्रैल से जुलाई तक। और अगर इस बीच अगर कोई भी नया जैसा आप बता रही है, यानी कि जो नल जल योजना है सरकार की कि हर घर तक जल पहुंचे, वो फेल होती हुई बालाघाट में नजर आ रही है। लेकिन जब इस योजना की शुरुआत होती है, क्या अधिकारियों की तरफ से इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती, कोई निरीक्षण नहीं किया जाता? और अगर ये समस्या 2 से 3 सालों से बनी हुई है तो क्या आश्वासन दिया जाता है अधिकारियों की ओर से? क्योंकि जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, अभी ये शुरुआत है गर्मी की, और अगर अभी भी शिकायत की गई है ग्रामीणों की ओर से तो इस बार क्या कुछ कहा गया अधिकारियों की ओर से? कब तक इस समस्या का समाधान मिल पाएगा? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पेयजल संकट को लेकर के, नल जल योजना को लेकर के जो है सीएम हेल्पलाइन में 25,000 शिकायतें अभी तक दर्ज हैं, जिनमें से कुछ का ही निराकरण हुआ है, बाकी जो शिकायतें हैं वो पेंडिंग है। अधिकारी जो है मौके पर जाते हैं, निरीक्षण करते हैं और सिर्फ मुंह से जो है आश्वासन देते हैं कि आपकी जो समस्या है जल समस्या उसका समाधान हो जाएगा, लेकिन बीते 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीण जो है वो पानी के लिए तरसते ही नजर आ रहे हैं। ठीक है साइमा, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए ग्रामीण यहाँ पर पानी के लिए तरस रहे हैं और एक ऐसा मुद्दा है जैसे कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल बचाना बहुत जरूरी है। जल संरक्षण के लिए काफी सारे कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल की तस्वीरें कुछ और ही हैं। हमारे साथ आदिल लगातार बने हुए हैं सिवनी से। आदिल, देखिए समस्या का जिक्र आपने भी किया, नल जल योजना की जो बात की जा रही है जिसके जरिए सरकार का ये उद्देश्य है, सरकार का मिशन था कि हर घर में जल पहुंचे, पानी की समस्या कहीं भी ना रहे, लेकिन धरातल की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को वो कुछ और ही हैं। इस पर अभी जिला कलेक्टर की ओर से या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? यानी कि प्रतिबंध तो ट्यूबवेल पर या फिर निजी बोरिंग पर लगा दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए जरूरत है कि कोई प्री प्लानिंग भी की जाए, कुछ ऐसी योजनाएं भी हो जिसके जरिए आने वाले समय में वो विकराल रूप ना ले पाए ये जल संकट जिसकी बात अभी की जा रही है। जल संवर्धन का, जल संरक्षण की लाख दावे और तरह की योजनाएं सरकार चला रही है। आप गौर कीजिए कि 2024 तक जल जीवन मिशन को कंप्लीट हो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ी योजना थी है, लगातार जो है कई तरह के दावे शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे थे, बड़े बड़े फ्लैग होल्डिंग छपाए जा रहे थे। तो ये जो पीएचई विभाग है, जल निगम है, इस योजना को धरातल पर पूरी तरीके से नहीं वो कर पाया है, इसको संचालित नहीं कर पाया है। जो ठेकेदार है कई तरीके के भ्रष्टाचार करके यहाँ गए, काम अधूरा पड़ा हुआ है जल जीवन मिशन का। हर घर जल पहुंचाने की जो स्कीम थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। लगभग आधे काम अधूरे पड़े हुए हैं। जो ठेकेदार हैं वो टाइम पे काम नहीं कर पा रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उन्होंने, जो स्ट्रक्चर बने हैं स्कूलों में स्ट्रक्चर बने, पेयजल के, आंगनवाड़ियों में जो स्ट्रक्चर बने वो टूट के जैसे के वैसे हो गए। 3-3 लाख के स्ट्रक्चर बने थे जल जीवन मिशन के तहत पेयजल पहुंचाने के। जो ग्राम पंचायत में जो योजनाएं चल रही हैं जल जीवन मिशन की, वो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। जल निगम के जो अधिकारी हैं, पीएचई के अधिकारी हैं, वो हाथ खड़े कर दिए हैं। योजना 2024 तक पूर्ण नहीं हो पाई। बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे सरकार के, मोदी जी के बड़े बड़े फ्लैक्स, बैनर और विज्ञापन चलाए गए, तमाम तरह के दावे किए गए कि 2024 तक जल जीवन मिशन की योजना जो है पूरी कर ली जाएगी। अभी तक स्थिति ये है कि अधिकारी कर्मचारियों ने हाथ खड़ी कर दी। कई जगह जो बोर हो रहे हैं वहां पानी नहीं निकल पा रहा है, ठेकेदार ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, अधूरे काम पड़े हुए हैं।
तो ठेकेदारों पे बिल्कुल काम आदिल, देखिए काम कार्रवाई अधूरे होना पड़े हुए चाहिए। हैं और लगातार ये शिकायतें भी उच्च लोगों राज- की ओर से की जा रही है कि हर साल यही समस्या बनी रहती है। अब सवाल देखिए यही खड़ा होता है कि अगर हर साल यही समस्या, पानी की समस्या लोगों के सामने आती है, तो क्यों इसको लेकर पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं की जाती, या फिर कुछ योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, लेकिन अगर उसकी ठीक तरीके से मॉनिटरिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए, तो हो सकता है ये योजनाएं साकार हो, जिसकी बात की जाती है हमेशा से। चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ इंदौर से संवाददाता योगेश भी जुड़ गए हैं। योगेश, सीधा आपके पास आते हुए, इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में जल स्तर की क्या स्थिति है? गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, लगभग हर शहर की हम बात करें तो जल संकट जब दिखने लगा है, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर की बात की जाए तो इंदौर में और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में पानी की क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए ऋषिका, अप्रैल का माह शुरू ही हुआ है अभी, और ऐसे में जो गर्मी का आलम है वो भीषण गर्मी का आलम चल रहा है। यानी कि जो 15 अप्रैल के बाद में तापमान होना चाहिए, उसके पहले सप्ताह से तापमान में जो है बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। ऐसे में क्या है कि जो आसपास के जल स्रोत है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे चले गए या सूख गए हैं। तो ऐसे में लोगों को जो है बोरिंग से जो पानी मिलता था वो पानी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि जो नर्मदा का जल प्रदाय होता है इंदौर में, वो भी अब थोड़ा सा कम, जितनी मात्रा में जल मिलना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिलता। पहले आधा घंटा चलता था, अब 15 मिनट चलते। तो ऐसे में जो लोगों के घर में जितनी जरूरत होती है उतना जल नहीं मिलता। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पानी की टंकी, जो बड़ी पानी की टंकी जहाँ पर नर्मदा का जल एकत्रित होता है और वो अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ता है। तो ये पानी की टंकी के पास आकर लोग यहाँ पर पानी भर रहे हैं। पीछे एक एक दो गेट ले आकर अपने वाहन पे घर के लिए जरूरत के लिए ले आ रहे हैं। अब अभी इस समय 12:30 बज रही है, 1:45 बज रही है, और ऐसे में गर्मी जो है बहुत तेज तीव्र गर्मी है, और ऐसे में लोगों को अपनी पानी की जरूरत पूरा करने के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में मैं जब से खड़ा हूँ तब से लगातार लोगों का आना जाना है। लोग 2-2 केन भर के ऑटो में, रिक्शा में, अपनी कार में ले जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी का आलम क्या है और पानी की जल प्रदाय की स्थिति क्या है। इंदौर नगर निगम दावे जरूर करता है, बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने लोगों को जल के कनेक्शन दिए, नल के कनेक्शन देने के लिए। अभी तक नर्मदा का नल का कनेक्शन कई घरों में नहीं पहुंचा है, और जहां पर नर्मदा का जल पहुंचा भी तो वहां पर क्या स्थिति है कि लोग बोरिंग के जरिए से या माफ कीजिए मोटर से पानी खींचते थे। तो जो आगे पानी जाना चाहिए वो कुछ घरों में ही प्रेशर के जरिए अपने घरों में ले लेते हैं और आगे लोगों को जल नहीं मिलता। तो ऐसे में नगर निगम जो हर बार जो कार्रवाई करता है कि जो मोटर से पानी खींचते हैं, जो मोटरें चलती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई अगर होगी तो शायद कुछ लोगों को और जल मिल सकता है। इंदौर में टैंकर चलाने की जो योजना है, इंदौर में नगर निगम टैंकर चलाता, अभी तक टैंकर शुरू नहीं हुए। टैंकर की योजना पे नगर निगम का दावा यह था कि हम कम से कम टैंकर चलाएंगे, लोगों को जो सामान्य रूप से हम जल प्रदाय की व्यवस्था हमारी है, यानी कि नल के जरिए या सामान्य बोरिंगों के जरिए या जो सार्वजनिक बोरिंग उसके जरिए से, लेकिन अभी उस माध्यम से भी लोगों को जल बराबर नहीं मिल रहा है। ऐसे में जल का संकट यहाँ पर मुझे भी दिखाई दे रहा है, लोग भी महसूस कर रहे हैं। लोग भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टैंकर की सुविधा शुरू हो जाए तो शायद उनको जल संकट से कुछ ना कुछ निजात मिल पाए। ऋषिका, बिल्कुल योगेश, देखिए जिस तरह से आपने समस्याएं बताएंगे, लगभग हर जगह की यही समस्या है, पानी का संकट लोगों के सामने है। और अब ऐसे में ज़रूरी है सरकार को भी कि इसके लिए कोई ना कोई प्रबंध किए जाए, क्योंकि अप्रैल की अभी शुरुआत है। आगे आने वाले दिनों में जब गर्मी अपने प्रचंड रूप में होगी तब क्या हालात होंगे, तब कितना विकराल संकट ये हो जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। इसलिए ज़रूरी है कि अभी से कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जिससे कुछ तो राहत इस पानी के संकट से मिल पाए। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया आपको। पानी की समस्या एक बेहद गंभीर और जटिल मुद्दा है। ये हमारी जीवन शैली को तो प्रभावित कर ही रही है, इसी के साथ साथ पर्यावरण को, समाज को, अर्थव्यवस्था को, तमाम पहलुओं को ये प्रभावित कर रही है। अब जरूरी है कि सिर्फ सरकार की ही ये जिम्मेदारी नहीं है, हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि पानी को संरक्षित करके रखें, पानी को बचाएं, क्योंकि गंदे पानी का सेवन करने से जो स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरे की घंटी भी हैं। ऐसे में सभी की जवाबदारी है, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि पानी को संरक्षित करके रखें। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए राज टीवी के साथ। नमस्कार।